आज भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है अमेरिका के बाहर, जो बेंगलुरु के अंदर इनॉग्रेटेड बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जिसमें इन्वेस्टमेंट 16,000 करोड़ की हुई है, जिसका कैंपस 43 एकड़ पर मुश्तमिल है। आज उसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है। पाकिस्तान के साथ बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फायदा नजर आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। अब कर्नाटका जो डेवलपमेंट इंडेक्स की जो ऑफिशियल मैं देख रहा था, उनके जो हैंडल में देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है, जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगे। एटॉमिक पावर हो के दुनिया में 7वें नंबर पे, हम पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं। जलील होने की वजह क्या है? फिर ऐसे एटम बम का मैंने क्या करना है? और उसमें सबसे ज्यादा बिजनेस कहां जाएगा मैं बता रहा हूं आपको। पहले नंबर पे इंडिया, दूसरा नंबर चाइना। चाइना इनके पास फिर भी अभी गुजारा नहीं है। और दूसरा मैं ये बता रहा हूं, चाइना भी स्ट्रगल कर रहा है बिजनेस के लिए। प्रेसिडेंट शी अमेरिका में आए, उनकी यहाँ मौजूदगी के दौरान ही प्रेसिडेंट जो हमारे बुजुर्ग प्रेसिडेंट बाइडेन, उन्होंने उनके मुंह पे थप्पड़ मारा, लेकिन वो चुप करके चले। इन्होंने इनको कहा था डिक्टेटर है। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो इन्वेस्टर है आने की बजाय जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है, जैसे कि शेल जैसी कंपनी है, वो यहाँ से जाने को जा चुकी है। और रिसेंटली अगर बात करें सुजुकी जैसी कंपनी भी यहाँ से अपना सेटअप शट डाउन कर चुकी है, 70% अपना क्लोज अप कर चुका है। अब पाकिस्तान को तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने तो पीए का बड़ा गलत कर लिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये जो जॉब्स क्रिएट करेगा उसका तो आपको सोच भी नहीं सकते। ये तो मैंने आपको 3,000 तो मैंने इंजीनियर बताए हैं जो वहां पे काम कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को बेंगलुरु में बोइंग के सेंटर का उद्घाटन कर दिया है। इसे अमेरिका से बाहर बोइंग का सबसे बड़ा सेंटर बताया जा रहा है। कंपनी ने इस इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी सेंटर को एविएशन सेक्टर में आ रहे बदलाव के लिए खुद को तैयार रखने के लिए बनाया है। यहाँ पर रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन और डिजाइन पर जोर दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड रणनीति का एक हिस्सा है। इस सेंटर से भारत के टैलेंट पूरी दुनिया का भरोसा और ज़्यादा मजबूत होगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में फिलहाल 15% पायलट महिलाएं हैं। ये वैश्विक औसत का 3 गुना है। बोइंग सुकन्या प्रोग्राम हमारी बेटियों के पायलट बनने के सपने को साकार करने में और ज़्यादा मदद करेगा। बोइंग का एक कैंपस एक दिन दुनिया को भारत में बना आधुनिक विमान भी देगा। उन्होंने आगे कहा कि बेंगलुरु शहर नए प्रयोगों और सफलताओं को बढ़ावा देता रहा है। इसी शहर ने दुनिया की तकनीकी डिमांड को पूरा करने में मदद दी है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का ये कैंपस लगभग 43 एकड़ में फैला हुआ है। इस पर कंपनी ने लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा सेंटर है। ये सेंटर देश में नए स्टार्टअप और निजी एवं सरकारी भागीदारी को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगा। यहाँ से ग्लोबल एरोस्पेस एवं डिफेंस इंडस्ट्री के लिए अगली पीढ़ी के प्रोडक्ट एवं सर्विसेज विकसित किए जा सकेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग के इस कैंपस में 3,000 से ज़्यादा इंजीनियर एक साथ काम कर सकेंगे। इसके अलावा बोइंग भारतीय सेना के साथ मिलकर भी काम करेगी। ये डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत एक अहम पड़ाव है। अब पाकिस्तानी मीडिया को भारत में बोइंग का प्लांट खोलते देख जलन हो रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। आज भारत के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है अमेरिका के बाहर, जो बेंगलुरु के अंदर हैज़ इनॉग्रेटेड। सो ये देखें कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग, और ये उस इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ पे ज़ाहिर बात है जॉब्स क्रिएट होंगी। इंडिया को ज़रूरत है, बहुत सारे अपने उनको जहाज़ चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया की एक नई एयरलाइन है अकासा, उन्होंने कोई तकरीबन इंटरनेशनल फ्लाइट्स 2024 में शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 150 बोइंग 737 जो है उसका उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है।
ठीक है जी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो अकासा का जो ऑर्डर है बोइंग का, और ये जैसे वो कहते हैं ना कि ये कितना बड़ा ऑर्डर है, 150 जहाज़ का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये कितना बड़ा जहाज़ है। अब कर्नाटका जो डेवलपमेंट इंडेक्स की जो ऑफिशियल मैं देख रहा था, उनके जो हैंडल में देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगा है। ये कर्नाटका डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये इसने एक्सप्लेन किया। अब मज़े की बात ये है कि नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी ये बोइंग की फैसिलिटी है, ठीक है जी। और दूसरी, और इसमें अहम बात जो है वो ये है कि ये जो है ये जो इसका जो प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, ठीक है जी। और इसकी ये आप समझ लें कि ये अमेरिका का और इंडिया का ये जो है ना, ये जो पार्टनरशिप है, उसको वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ये है कि ये अब ये प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे ये इंडिया के अंदर। अब पाकिस्तान को तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने तो पीए का बड़ा गर्क कर लिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है उसको जितनी बड़ी आबादी है वो समझे हम तो सारी की सारी जो अपना कस्टमर है, हम तो अपना कस्टमर सारे का सारा दे रहे हैं मिडिल ईस्ट को, तो हमें क्या जरूरत है अपने कस्टमर मिडिल ईस्ट को देने की। हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए उनको 3000 इंजीनियर्स यहाँ पे इस जगह काम कर रहे होंगे, 3000 इंडियन इंजीनियर्स। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होना है, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल बेस्ड इंजीनियरिंग, और पता नहीं क्या क्या है ऐसा जिसके ऊपर उन्होंने ये काम करना है। सो ये जो, और फिर ये जॉब्स जो क्रिएट करेगा, ये जो जॉब्स क्रिएट करेगा उसका तो आपको सोच भी नहीं सकते। ये तो मैंने आपको 3000 तो मैंने इंजीनियर बताए हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, सिर्फ इंजीनियर। अब इंजीनियर्स के पीछे कितना सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कितना स्टाफ आपको चाहिए होता है। सो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है कि वी शुड नॉट गेट ड्रैग्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें कॉन्फ्लिक्ट से ड्रैग नहीं होना। पहले हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, कभी टीटीपी पाई जाती है सानू, कभी बलोचिस्तान में मसला बन जाता है, कभी इंटरनल पॉलिटिशियंस रौला डाल देते हैं, तबाही मचा देते हैं, ठीक है जी। अब इंडिया के अंदर वो उन्होंने अपनी चीज़ें मैनेज कर ली हुई हैं, दे आर वेरी केयरफुल, उनको पता है हमने क्या करना है। और ये जो है इसकी आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है, ये एक एरोस्पेस पार्क में जो है वो जिस जगह का नाम है आई थिंक देवनहाली, जिसमें बेंगलुरु एयरपोर्ट के करीब हज़ारों नौकरियां तो जनरेट करेगा ही करेगा, ठीक है जी। लेकिन उसका आप इमेजिन करें कि ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। एक वो आई थिंक मैं देख रहा था बोइंग सुकियाना प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं मोदी साहब, जिसके जरिए वो लड़कियों को, बच्चों को जो है इंगेज करेंगे एविएशन सेक्टर के अंदर। इट मीन्स कि बच्चों के दिमागों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, स्टेम सब्जेक्ट डाल दो, उनके दिमाग इन चीज़ों से भर दो, ठीक है जी। अब बोइंग जो है वो तकरीबन ऑलरेडी पहले मेरा ख्याल है उसने पिछले साल $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान किया हुआ था। भाई पाकिस्तान ने कब अपनी पॉपुलेशन को कैश करना है? ये जो सारे मौलवी इधर कह रहे हैं बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, बच्चे पैदा किए, हालात ख़राब किए जा रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रही है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हमने कब इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना है अपनी आबादी का? गोल्डमैन सैक्स कह रहा है 2075 तक दोबारा कुबाड़ा निकल जाएगा अगर इफ यू डू नॉट पे अटेंशन टू ऑल दैट डेवलपमेंट्स, ठीक है जी। हमने 2075 में अगर 13वीं इकोनॉमी बनना है एज पर द गोल्डमैन सैक्स, एंड गोल्डमैन सैक्स ये कहता है कि, एंड इकोनॉमिस्ट ऑफ द गोल्डमैन सैक्स ये कहते हैं कि बाय 2075 इंडिया जो है वो स्लाइटली क्रॉस कर जाएगा अमेरिका को, इंडिया स्लाइटली क्रॉस कर जाएगा अमेरिका को, ठीक है जी। सो ये लास्ट मैंने देखा था कि किस तरह तकरीबन जिसे आप कह लेना कि एक बड़े पैमाने पे इंडियंस ने जहाज़ भी इंपोर्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल 2000 के करीब जो जहाज़ हैं वो इंडियंस इंपोर्ट कर रहे हैं, और उनको इस चीज़ का पता है कि ये हमें सारी की सारी ज़रूरत है, और वो बचना चाहते हैं। वो कहते हैं ये कतर जो पैसे कमा रहा है, जो दुबई वाले कमा रहे हैं, अबू धाबी कमा रहा है, ओमान कमा रहा है, टर्की कमा रहा है, इनको क्यों दें? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।